प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपने क्लास 12th कर ली है तो जो बच्चे बीएससी करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से इस कोर्स को चुने, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, तो इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में जरूर आएगी वीडियो और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या करना है। हम जब बीएससी करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस। अभी हमारे पास बीएससी दो तरीकों से किया जा सकता है। एक है कि आप बीएससी इंटीग्रेटेड, बीएससी प्लस बीएड, इसको कहते हैं बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड। इसका मतलब है आपको 4 वर्ष लगाने होंगे, अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण 4 वर्ष, और इसमें आपको 2 डिग्रियां मिलेगी, बीएससी मिलेगा प्लस बीए। और एक सिंपल क्या है, पहले आप बीएससी कीजिए, और बीएससी कितने साल का होता है? 3 इयर्स। इसके बाद प्लस बीएड कीजिए जो 2 साल का होता है। आज से अगर 6-7 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो बीएड होता था 1 साल का ही कोर्स होता था, टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए, टीचिंग पेडागोजी के लिए। अब क्या है, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है बच्चों को कि बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड वाला करें या ये बीएससी पहले करें उसके बाद 2 साल का बीएड करें। तो देखिए, जो मैं सजेस्ट करूंगा, आई सजेस्ट दिस वन। क्यों, कैसे, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि यू मस्ट डिसाइड कि आपको भविष्य में करना क्या है। यदि आपको केवल और केवल टीचर ही बनना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप कौन सा ऑप्ट कीजिए? ये वाला कीजिए। कौन सा? बीएससी प्लस बीएड। इसमें भी टीचर ही बन सकते हैं आप, लेकिन दिक्कत ये है कि आज बीएससी प्लस बीएड जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसको लोगों ने क्या बना दिया है? बिजनेस मॉडल बना दिया। क्या बना दिया है? बिजनेस मॉडल। सबसे पहले जो भी हैं कॉलेज संचालक हैं, उन सभी से मैं माफी मांगूंगा। उन करप्ट कॉलेज संचालकों से माफी नहीं मांगूंगा जिनका केवल पर्पज ये है, बिजनेस मॉडल खड़ा कर रखा है उन्होंने कि भाई बच्चों को बीएससी प्लस बीएड के नाम पे, और बोलेंगे कि भाई आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, कोर्स ऑफर करेंगे, फीस भी लेंगे हाई, इससे अधिक फीस लगती है इसमें, और अंत में जब देखा जाए तो उनके पास नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं होता बच्चों के पास। ठीक है ना? इसलिए मैं ये मना कर रहा था आपको। देखिए क्या होता है, बीएससी प्लस बीएड के नाम पे सारे कॉलेजेस में नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 80% जो कॉलेज हैं वो इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। किस मॉडल पे? बिजनेस। हमें तो अपने पैसे बनाने हैं, बच्चों को नॉलेज आए चाहे नहीं आए। तो देखिए क्या होता है, ये होता है 4 साल का प्रोग्राम होता है, 4 साल का कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिग्री आपको साथ में मिलेगी, और ये होगा 3 इयर्स प्लस में 2 इयर्स। 3 इयर्स पहले बीएससी करना पड़ेगा आपको, उसके बाद 2 साल का बीएड होगा। तो ये क्यों? जैसे बीएससी करते ही आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो खुल जाती हैं, और ये बीएससी प्लस बीएड है, 4 साल तक आप इसमें फंसे रहेंगे, 4 साल तक करेंगे। उसके बाद भी जाकर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी टीचिंग ऑप्शन। क्या मिलेगा? टीचिंग ऑप्शन। और इसमें क्या है, बीएससी करते ही आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। आप प्राइवेट कंपनीज में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, प्लस आप जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। इस वाले को मैं क्यों मना कर रहा था, बीएससी प्लस बीएड? क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें टीचर कंपिटेंट नहीं होते हैं, वो टीचर्स को रखते नहीं है। साधारण टीचर्स रखेंगे, लेक्चरर्स रखेंगे, जो आपको, जैसे बीएससी तो आप किस लिए कर रहे हैं? यू आर डूइंग बीएससी फॉर योर एक्सपर्टीज, कि मैथ्स में, अगर मैथ्स से कर रहे हैं तो मैथ्स में अच्छा बिल्कुल आपको पकड़ बन जाए, नॉलेज बन जाए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इस तरीके से आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए कर रहे हैं ना ये बीएससी। लेकिन इसमें क्या होगा, बीएड साथ में लग गया है तो इसका फायदा उठाएंगे कॉलेज वाले। वो क्या करेंगे कि खाली सिंपल टीचर्स को रख लेंगे और वो आपको क्या पढ़ाएंगे? टीचिंग पेडागोजी। प्यारे बच्चों, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत लोग कर भी रहे होंगे बीएससी, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, सो डैट कि मेरी बात की जो सत्यता है उसका जांच हो पाए।
तभी मालूम चलेगा बच्चों की कि हाँ सर सही कह रहे हैं और हमें सही गाइडेंस कर रहे हैं। तो वो केवल टीचिंग पेडागोजी बताएंगे और वो भी पूरा नहीं बताएंगे, बस क्या कहेंगे कि भाई आपको कब आना है, आपको केवल प्रैक्टिकल जब होंगे तब हम आपको बुलाएंगे और जब आपके एग्जाम होंगे तब आपको बुलाएंगे, बाकी समय आप घर बैठिए, दूसरा कोई भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, हम आपको केवल इन दिनों याद करेंगे जब प्रैक्टिकल सबमिट करवाना होगा वो भी दुकान से लिखवा लेना, किससे लिखवा के बना के सबमिट करवा देना और एक एग्जाम देने आ जाएगा, हम कुछ जुगाड़ कर देंगे, आप पास भी हो जाएंगे। तो बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड में है, दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ले लीजिए, पैसा दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। नॉलेज के बारे में डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे ही नहीं, लेक्चरर्स होंगे ही नहीं, कंपिटेंट आपके लेक्चरर्स होंगे नहीं, बढ़िया सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे नहीं, तो आपको क्या लगता है नॉलेज क्या बुद्ध भगवान की तरह ऊपर से आएगा क्या? नॉलेज तो हमें किताबें पढ़ने से ही आती है, नॉलेज तो हमें सिर खपाने से ही आएगा। तो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज तो आपको नॉलेज कहां से आएगा? तो मैंने शुरू में ही बोला था बिजनेस मॉडल है, लेकिन सभी में नहीं होता। जो सरकारी कॉलेज हैं या प्राइवेट में भी जो अच्छे हैं, संचालक जो अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे टीचर्स लिए हुए हैं, वो आपको भर भर के नॉलेज देंगे, बढ़िया नॉलेज देंगे। लेकिन शुरू में मैंने बोला था 85%, आप इसको 95% कर लीजिए। 85% तो मैंने कम ही बोल दिया। 95% कॉलेजेस, बीएससी बीएड कॉलेजेस आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल दैट वी हैव टू अर्न मनी। हमें बच्चों का मतलब जो हार्ड अर्न मनी होता है उनके पेरेंट्स का, वो अपनी जेब में रखना है और इनको डिग्री दे देनी है जो सर पे लेके घूमेंगे और सबसे कहेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये मॉडल होता है उनका। समझ में आ गई बात? कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है। और इसके बाद आगे जो आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन ओनली परस्यू एमएससी, ठीक है ना। हायर स्टडी में आप क्या कर सकते हैं? एमएससी कर सकते हैं। लेकिन भाई एमएससी भी कब करेंगे? एमएससी भी तो तभी करेंगे, तभी फायदा होगा जब आपको बीएससी की नॉलेज होगी। समझ में आ रही ना बात? नॉलेज आपको है नहीं तो एमएससी की भी डिग्री मिल जाएगी, ऐसे ही लेके घूमते रहिएगा अपने सर पे लाद के। बीएससी कर रहे हैं आप तो नॉलेज अच्छा होगा, यू विल बिकम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मैथ्स का हो गया, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो गया, जिस भी चीज से आप करेंगे आपको अच्छी नॉलेज वहां पे दी जाएगी थ्रू आउट दीज 3 इयर्स। क्योंकि इनके पास बहाना नहीं होगा ना कि भाई बीएड भी है आपका, हम दोनों चीज सिखा रहे हैं। नो, केवल आप किस चीज के लिए गए हैं कॉलेज में? बीएससी। सो दे विल टीच यू ईच सब्जेक्ट वेरी नाइसली, ठीक है ना। उसके बाद 2 साल 3 साल आपने ये कर लिया, उसके बाद यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप 2 साल का लगा के क्या कर लीजिएगा? बीएड कर लीजिएगा। वेरियस करियर ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बीएससी के बाद आप कोई भी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और भी अलग अलग पोस्ट जो होती हैं उसमें आपको काम मिल सकता है। प्लस आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। और यू कैन गो फॉर बीटेक, जहां डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। एमएससी, आपका अगर सपना है कि भाई आईआईटी से मुझे एमएससी करनी है तो बीएससी के बाद आप एग्जाम क्रैक कीजिए और आईआईटी से एमएससी कीजिए और भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनिए, रिसर्च फील्ड में जाइए और बढ़िया आपका करियर ऑप्शन रहेगा। गुड सब्जेक्ट एक्सपर्ट और नॉलेज होते हैं, नॉलेज वाले टीचर्स होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बीएससी में वी हैव टू टीच ओनली द सब्जेक्ट पार्ट। उनके पास बहाना नहीं होता कि भाई बीएड भी है तो आपका ऐसे कर लो वैसे कर लो, नो। तो यहां पे आपके पास बेटर करियर ऑप्शंस होता है, बेटर नॉलेज होता है। लेकिन केवल आपको डिग्री लेनी है, खरीदनी है तो आप बीएससी प्लस बीएड जाइए। लेकिन फिर से मैं बोल दे रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बढ़िया कॉलेजेस भी हैं। यदि आपको दाखिला लेना है तो आप पहले उसमें पढ़ने वाले सीनियर से, लोगों से, आसपास से जांच लीजिए कि क्या इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि नहीं, कि केवल आपको बुलाया जाएगा, प्रैक्टिकल फला दिन है, मैसेज ड्रॉप कर दिया जाएगा और बाजार से खरीद के वो प्रैक्टिकल जमा कर दीजिएगा और उसके बाद बस आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इस चक्कर में मत फंसिएगा। 100 लुभावने वादे कराए जाते हैं, आप साइट्स पे जाएंगे तो 100 चीजें दिखाई जाएंगी कि हम ऐसे करवाते हैं, यहाँ टूर ले जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। कुछ भी नहीं करवाया जाता है।
भाई साइट पे दे कैन प्रोजेक्ट एनीथिंग, दे कैन प्रेजेंट एनीथिंग, लेकिन रियल जो चीज होती है, ग्राउंड लेवल पे जो चीज होती है, वो लोगों से बात करने पर ही मालूम चलती है। यू विल नो इमोशंस व्हाइल टॉकिंग टू पीपल, नॉट वाइल सीइंग ओनली ऑन द साइड। साइड पे विजिट करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी। यदि जो बीएससी कर रहे हैं ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और ये वाला, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई भी मिसगाइडेड ना हो। क्योंकि 40-50 हजार फीस भी जो लगती है 3 साल में, वो भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना मतलब बहुत ही मेहनत बचा बचा के फीस देते हैं। तो गलत लोगों की जेब में ना चला जाए कि भाई हमने फीस दिया सीखने के लिए और उन्होंने क्या किया कि आपको केवल प्रैक्टिकल और एग्जाम लिखने आना है, बाकी अपने घर बैठिए समोसे खाइए। तो क्या फायदा है उस पैसे देने का, फीस देने का? हमने सीखने के लिए पैसा दिया हुआ है, ना कि तुम्हारी जेब भरने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, सो दैट कि कमेंट पढ़ के और भी बच्चों को मालूम चले कि जो सर बता रहे हैं सही बता रहे हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी मैं तथ्य पेश करता हूं, काफी रिसर्च के बाद लोगों से बात करके पेश करता हूं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी मन में आया जो वीडियो बना दिया जी, नो। क्वेरीज आती हैं, फोन पे आती हैं, बिकॉज जो मेरे जानकार हैं यूपी बिहार के लोग भी ज्यादा करके हैं। बेसिकली आई बिलोंग टू यूपी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे जानकार हैं, अंकल हो गए, आंटी हो गए, और भी रिश्तेदारी में हैं, वो लोग पूछते हैं कि बता दीजिए। तो सो मैं सोचता हूं कि एक वीडियो ही बना दूं इस प्रकार के। और भी ऐसे बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। वीडियो देखेंगे तो सही जानकारी मिलेगी और वो गुमराह नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बच के रहिएगा फ्रॉड से। हर क्षेत्र में जेब काटने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो ईमानदारी का नकाब पहने हुए बैठते हैं। हमें पहचानने आना चाहिए। नमस्कार।